तुमको मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में? न्यूमैन, प्रोजेक्शन, सोहर्स नहीं बताए? तो हेडिंग लिखो, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अपन बहुत सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। लिखो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी शिवम सर का लेक्चर है ना, इसके बाद आज होता था ना तुम लोग को? कल था क्या? ठीक है, तो तुम लोग वो बाद में पढ़ोगे। अरे यार प्रीतिम, इसको डालना, मैंने तो डाल दिया है मेरे साइड से। क्या बोली मिस? क्या मिस बोली? मैंने मिस को भेज दिया पेपर। मैंने मिस को 2 सेट भेजा, बोला कि 1 सेट बच्चों को भेज देना। क्या पता कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो सकती है। वापस आज मैसेज कर देना वापस से। अरे मैं नहीं, पर वो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। मैं इसको बोलता हूँ भेजने के लिए। चलो समझ गया, वो समझ गया बेटा। आज बोलता हूँ मैं, भिजवाता हूँ मैं। क्या लिखा है? वेज स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका पूरा नाम है फ्लाइंग वेज। पूरा नाम क्या है? फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो वेज स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा है? लैक्टिक एसिड। ये मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए ये स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच हैज कायरल सेंटर। तो लैक्टिक एसिड आईयूपैक नेम इज 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड, बरोबर ना? ऐसा कल को पूछ लिया 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है। अभी ये सेंटर वाला कार्बन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन। पहले भी तुमको बताया था, पर आज तुमको थोड़ा लिंक हो जाएगा। 2 वैलेंसी सेम प्लेन में प्रेजेंट है। 1 वैलेंसी इज प्रेजेंट अबाव द प्लेन एंड अदर वैलेंसी इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। बताया ना ये वाला स्ट्रक्चर? इसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? वेज स्ट्रक्चर। अभी क्या बचा? CH3 और एक को COH। तो वेज स्ट्रक्चर में ये मैंने लिख दिया। क्या लिख दिया? लैक्टिक एसिड। अगर मेरे को बोला कि राइट द वेज स्ट्रक्चर ऑफ एन ब्यूटेन का वेज स्ट्रक्चर लिखने गए, तो एन ब्यूटेन कैसा रहेगा? CH3 CH2 CH CH3, बराबर है? ऐसा तो बना ही लेने का, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या करने गए। 2 वैलेंसी सेम प्लेन, 1 इज अबाव द प्लेन, अदर 1 इज बिलो द प्लेन। ठीक है। ये पोजीशन को मैं डैश बोलूँगा, ये पोजीशन को वेज बोलूँगा, क्योंकि मुझे इसके बाद में तुमको एक चीज़ सिखाना है, इसके लिए पहले स्ट्रक्चर। तो ये पोजीशन को वेज बोलूँगा मैं, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डैश। और ये प्लेनार है, एक सेम प्लेन में। चल ठीक है, कोई भी एक कार्बन पकड़ लेते हैं, एनी 1 कार्बन ऑफ योर चॉइस। तो मैं ये वाला कार्बन पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, ये कार्बन पकड़ लेते हैं, सेकेंड वाला कार्बन। तो ऐसा एज्यूम करो कि जो मेरा सेंटर वाला कार्बन है वो सेकेंड कार्बन है। तो सेकेंड कार्बन के पास 2 क्या है? सेकेंड कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। और क्या है सेकेंड कार्बन के पास? CH3 और क्या है? C2H5 बोल दो ना इसको। तो इसको CH3 बोल देता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ मैं? C2H5। समझा? मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का वेज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अभी मत सोना यार, अभी तो स्टार्ट किया बेटा लेक्चर, थोड़ा सेकेंड लेक्चर में सो। अभी स्टार्ट हुआ यार दोस्त। किसका डाउट है? तेरा डाउट था? 2-4 स्ट्रक्चर देख ले उसके बाद में, मतलब तेरे को इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहा तो इमीडिएटली नहीं बोल। 4 स्ट्रक्चर देख, उसके बाद में नहीं समझ में आया तो बताना। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है? पेंटेन टू ओल। अगर एसिमेट्रिक कार्बन एटम आपको दिख रहा है तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम को सेंटर पे लेना। दिख रहा है आपको एसिमेट्रिक कार्बन की नहीं दिख रहा है? कहाँ है एसिमेट्रिक कार्बन? किधर है? सेकेंड वाला कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, तो यही मेरा सेंटर वाला कार्बन है। ये प्लेनार हो गया, ये डैश हो गया और ये वेज पोजीशन हो गई।
ठीक है, चलो बताओ, बोलो सेंटर वाले कार्बन को क्या क्या अटैच है, एसिमेट्रिक कार्बन को क्या क्या अटैच है, H अटैच है और क्या अटैच है OH, और इधर क्या है उधर क्या है CH3 C3H7, बरोबर ना। किसी भी कंपाउंड का वेज स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, तो वेज बता दिया अभी। वेज के बाद में क्या, नॉन वेज, वेज स्ट्रक्चर के बाद में नॉन वेज स्ट्रक्चर, चल ठीक है नॉन वेज स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। तो नॉन वेज में क्या आता है, तो क्या बोलेंगे उसको, मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, ये अपन ने पहले कभी नाम सुना है इसका, नहीं। सिंड्रेला रुक, कुछ बना मत यार, तू ड्रॉ कर रही है ना ऐसे मेरे साथ में, हिल एक ड्रॉ किया, रुक जा ना, डरती क्या है। एक वर्टिकल लाइन बनाने का और बनाने का हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बनाने का, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा अपने को, कार्बन एटम। तो पहला कार्बन में 3 H है, दूसरे कार्बन में कितना है 2, तीसरे में 2 है ना। ये किया है तुम लोग ने, कभी किया है पहले, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का भी बनाते हैं, चलो। अच्छा जस्ट जो बता रहा हूँ उससे कुछ मतलब नहीं है, पर ऐसे जस्ट इमेजिन करो कि इसको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोला रहेगा। हाँ, फिश के जैसा दिखता है, यस, किसके था, फिश का स्केलेटन जैसा दिखता है ना, बीच में जो मतलब उसका हड्डी रहता है, वो मच्छी खाने के बाद में ये फेंक देते हैं निकाल के। ये CHO और लास्ट वाला क्या था अपना, चलो बताओ। ए बच्ची, कार्बन कितना था ग्लूकोज में 6, एक कार्बन ले लिया, कितना बचा 5, सब जगह पे क्या आएगा 1 2 3 4 और ले 5, फिर H H H, यहाँ पे क्या आएगा सब जगह पे OH 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 OH, हो गया ना, C6H12 वो 6, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। ग्लूकोज, अगर फ्रक्टोज का बोले तो फ्रक्टोज भी बोला है, फ्रक्टोज, ये कार्बन C डबल बॉन्ड हो, बीच में C डबल बॉन्ड हो, बाकी सब क्या है अपना, क्या होता है यहाँ पे CH2OH होता है, मालूम है ना आपको, फर्स्ट CH2OH, सेकेंड, फिर ये H H H H, कितना कार्बन का हो गए 6 कार्बन होना चाहिए, हुआ क्या 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए, आ जाएगा ना। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, वेज हो गया और क्या हो गया, फिशर हो गया। अब कौन सा स्ट्रक्चर आता है पता है, कौन सा आता है, हाँ वेज नॉन वेज हो गया, आगे का बोल, क्या लिखा है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये बताया क्या, सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो वेज हो गया जिसको फ्लाइंग वेज बोलते हैं, सेकंड वाले को फिशर प्रोजेक्शन जिसको हम लोग ने नॉन वेज स्ट्रक्चर बोल दिया, फिश का स्केलेटन, सोहर्स ऐसे एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है, पर हम लोग इसको नाम को तोड़ देते हैं, तो तोड़ दे इसके नाम को, सोहर्स मतलब क्या बोला रहेगा, हॉर्स मतलब क्या, हॉर्स को देखा क्या, देखो इथेन के स्ट्रक्चर में हॉर्स दिख रहा है क्या, हॉर्स कैसे दिखेगा, मैं दिखा सकता हूँ, मतलब कुछ भी फालतू मैं बना सकता हूँ इसको, देखो हॉर्स दिखाने के लिए, इमेजिन हो रहा है तेरा, नहीं, हॉर्स को देखने का पहले एक बार हॉर्स को देख लेते हैं अपन, यहाँ पे किधर से दिखेगा रे हॉर्स, यहाँ पे, अच्छा ये सिलेक्ट करके ऐसे करो, फिर AI पे चला जाओ, ऐसा होएगा, एक मिनट होता है रे, एक मिनट रुक, कहाँ पे होता है इंपोर्ट, यहाँ पे, ये लास्ट के 3 लाइन पे,
कॉपी नहीं रही इधर पे किधर तो भी डायरेक्ट वो अपने को गूगल पे लेके जाता है। जा रहे थे किधर है ये वाला है ये अच्छा आ गया है। देख लो एक बार हॉर्स को देख लो, मतलब ऐसा हॉर्स देख रहे हैं ऐसे कभी हॉर्स देखा ही नहीं है। देख इसका स्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो मेरे को ऐसा एक वो वाला हॉर्स देख लो जो पैर ऊपर किया हुआ है, ये वाला, क्योंकि अभी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि तुम्हारा इमेजिन नहीं हो रहा है स्ट्रक्चर। ये घोड़ा है, इसका दो आगे का पैर दो पीछे का पैर, ये इसका पूंछ ये इसका मुंह, ऐसा देख लो बराबर से। और दो अच्छा तुमको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद से तुम लोग ने कभी नोटिस नहीं किया रहेगा। जब आप किसी सोल्जर का फोटो देखते हो हॉर्स पे, तो कभी कभी हॉर्स एक पैर ऊपर करता है, कभी कभी हॉर्स दो पैर ऊपर करता है, कभी कभी हॉर्स पैर ऊपर नहीं करते। जैसे तो आप महाराणा प्रताप का फोटो देखोगे तो दो पैर ऊपर है। शिवाजी वाले में शिवाजी अगर घोड़े पे बैठे तो उनका पैर ऊपर है, एक भी ऊपर नहीं है। और किसी दूसरे का देखोगे तो एक ऊपर। उसका क्या मतलब होता है देखते तुम लोग कितना, तुम लोग मतलब इसे कुछ ने तो तुम लोग ने कभी ऐसे डीपली नोटिस किया है क्या? इसका मतलब क्या है? वो तो हॉर्स आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे। यूपीएससी में पूछा है, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे नहीं, यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारे सबके लिए यूज़ करते हैं। तो छलांग नहीं मारा उसके लिए भी हॉर्स एक पैर। क्या मतलब होता है? मतलब तुम लोग को सिर्फ बाहर का कुछ भी नॉलेज नहीं है। क्या होता है पता है? जाके सर्च करना, बता दो। नहीं करेगी तो इधर से जाके भूल जाएगी। सिर्फ कितने मैंने सवाल पूछे, बोला जाके सर्च कर लेना, तूने देखा ही नहीं। अगर हॉर्स अपने दोनों पैर ऊपर किया है, सोल्जर उस पर बैठा है, उसका मतलब है कि वो फाइटिंग के टाइम में ये सोल्जर मर गया था। अगर एक पैर ऊपर किया है तो घायल हो गया था और बाद में जाके वो मरा, मतलब युद्ध क्षेत्र में उसकी मृत्यु नहीं हुई है। और दो पैर मतलब वो युद्ध में मरा ही नहीं है, कुछ नेचुरल डेथ हुआ है उसका। जैसे शिवाजी महाराजा के टाइम में छत्रपति शिवाजी में दोनों पैर नीचे, मतलब वो युद्ध में नहीं हारे कभी। दोनों मतलब उनको अपोजिशन ने मार दिया है। एक मतलब वो खाली घायल हो गए, बस मरे घर पे आके या बाहर, ऐसा ये मतलब होता है। तो इन केस कभी तू यूपीएससी या कभी कोई इंटरव्यू में जाएगी तो को देखो ऐसे पूछेंगे तो अपने को तो कुछ मालूम ही नहीं है। बस अभी बहुत सारे हॉर्स देख लिया, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं अपन, ठीक है? हॉर्स दिखाने का क्लास चल रहा है। क्या हॉर्स है ना, दो पैर पे खड़ा है, बरोबर है? तो ये ले तेरा हॉर्स और दो पैर पे खड़ा है, ये घोड़ा और ये उसके दो पैर पे खड़ा है, बरोबर है? ये घोड़े का मुंह, ये घोड़े का मुंह हो गया। इमेजिन करिए घोड़े का मुंह हो गया, ये दो घोड़े का दो कान हो गया, और ये घोड़े का पूंछ, ये उसका टेल है, ऊपर किया हुआ है सर। कुछ तो कुछ भी करने का है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कुछ भी है। तो ये घोड़ा हो गया आपका। सो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये कार्बन है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है। आगे वाले पैर ऊपर है, वो तेरे को नहीं दिखेगा, उसका मुंह दिख रहा है, वो 3D स्ट्रक्चर है। कुछ भी बोल रहे, चलो इतना बना लिया। ये घोड़ा, ये घोड़े का मुंह, ये उसका दो पैर, ये उसका कान और ये उसका पूंछ। हाँ अच्छा ठीक है, दो कान रहते हैं बस, इसीलिए दो कान। चलो कोई भी एक कार्बन एज्यूम कर लो जरा, तुम्हारा कार्बन कौन सा है? रुकना, मैं बता रहा हूँ ना। कोई भी दो कार्बन ले ले, कौन सा कार्बन ले? ये वाला और ये वाला ले ले। चलो ये फर्स्ट कार्बन में 3H दिख गया। सेकंड कार्बन पे क्या है? 2H है और एक क्या है? CH3 है, ठीक है? दिखाई नहीं? चलो और एक देखते, चलो और एक ले लेते अपन, 2-ब्यूटेनॉल ले लेते, ब्यूटेन 2-ऑल, तो ब्यूटेन 2-ऑल। चलो अरे ये लिख क्यों नहीं रहा है, हटाना पड़ेगा। ब्यूटेन 2-ऑल, चलो ब्यूटेन 2-ऑल बनाने आता है ना? इसको 100 हॉर्स में बनाना है तो बना लेंगे हम लोग, ऐसा बना लेना, ठीक है? चलो बताओ, कोई भी एक कार्बन एज्यूम कर लो। OH वाला लेता हूं मैं,
ये वाला लेता हूँ, चलो मतलब ये कार्बन मेरा ये है, क्या क्या अटैच है इसको बोलो, क्या क्या अटैच है? हाँ, एक CH3 अटैच है, एक H अटैच है, एक OH अटैच है। अब ये सब रह गया है ना, ये CH2, ये दो कार्बन, ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया, एक ऊपर का क्या हो गया, CH3। इसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और बता दो कि पहले इतना ट्राई करते हैं, पहले इतना ट्राई करते हैं ना। चलो तो पहले वेज स्ट्रक्चर लिखा है ना, हाँ तो लिखो वेज स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में फ्लाइंग वेज भी लिख देना। ये वेज स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन किया था कि कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनार ज्योमेट्री नहीं है। कार्बन का ज्योमेट्री कैसा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल, तो कार्बन इज नॉट प्लेनार। तो अगर कोई एमसीक्यू में पूछे कि कार्बन प्लेनार होता है क्या, नहीं, सिंगली बॉन्डेड कार्बन प्लेनार नहीं होता है। कौन सा कार्बन प्लेनार होता है, डबली बॉन्डेड। ये तो लिख नहीं पाएगी हाथ से, थोड़ा ट्राई करेगी। ये वो 4 बच्ची कहाँ गई जिसको मैं अलग अलग बैठने बोला था? ठीक है, ब्रेक में मिल लेना तुम लोग, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप तोड़वा रहा हूँ। हाँ, क्लासरूम में तो तोड़वा ही रहा हूँ, सोच ही ले, थोड़ा सोचना है तो थोड़ा अलग अलग बैठना। और 3 लोग और हैं, उनको भी मुझे अलग अलग बिठाना है। ऐसा 2 ग्रुप और है जिनको ब्रेक करना है। चलो ये वाला स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक कार्बन है, चलो आओ। नहीं नहीं, मेरे को 2 लोग का ग्रुप है, उसको तोड़ना है क्लास के अंदर। बाद में बाहर आप कुछ भी करो, बाहर आपका अपने दोस्त को घर पे लेके जा, पूरा दिन बात कर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो आओ ड्रॉ कर देते फटाफट आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके। सारा किधर गई, आज आई नहीं है? अरे बाप रे, एकदम चुपचाप बैठी है, कुछ बोल भी नहीं रहे। वो अर्पिता और उसकी कंपनी किधर है? वो आई है अर्पिता, आज आई है, ठीक है। जितेश और उसका ग्रुप, वो सब भी आए। एकदम शरीफों जैसा तुम लोग। फर्स्ट लेक्चर में मतलब तुम बहुत अच्छे रहते हो, दूसरे लेक्चर में अपनी औकात दिखा देते हो ना। पहले लेक्चर में चुपचाप बैठे हैं, ढूंढना पड़ रहा है कि किधर है। ये देख कितना चुपचाप बैठी है। एक्चुअली ये क्लासरूम सही है, इसमें सब दो ही साथ में बैठ सकते हो, पूरा 4, 5, 6 साथ में नहीं बैठ सकते हो। तो ये क्लास मेरे को सबसे फेवरेट क्लास है मेरा, और मेरा फर्स्ट लेक्चर यही क्लास में हुआ था। नहीं, तुम्हारी बैच को ही पहला लेक्चर एक क्लास में हुआ था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर, ये लड़की इधर ही बैठी थी, और वो कहाँ गई, इधर एक बच्ची बैठी थी, तू इधर बैठी थी। तू आई थी फर्स्ट लेक्चर में? 4 साथ में बैठे थे, तभी वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहे तुमको। चलो अभी लिखो फटाफट। चलो ये 4 वेज स्ट्रक्चर में बनाओ, तो मेरे को 4 लोग चाहिए बनाने के लिए। क्या हुआ, ट्राई कर। तो कौन आएगा सबसे पहले बॉयज में से, जो कभी नहीं आता है? इसको भेज, आ जाओ तू ही आ जाओ, डर मत, नहीं आएगा तो बता दूंगा, और क्या है। किधर भी कुछ भी। ये वेज स्ट्रक्चर इसके लिए बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं एक बात बताने वाला हूँ, RNS कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये आएगा, फिर आपको तकलीफ होएगा ये एकदम से इधर से कैसे आ गए। RS कॉन्फ़िगरेशन सिखाया हो ना, मैं थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा। RS कॉन्फ़िगरेशन और EZ आइसोमर, ये 2 चीज़ें आज मुझे सिखाना है। वेरी गुड। और एक इसको एसिमेट्री का साइन दे देना अगर कायरल कार्बन है तो इसको, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? नहीं, एस्ट्रिक। बॉयज में कितने लोग एब्सेंट है, 1 कि 2? 1 एब्सेंट है। वो हमेशा एब्सेंट रहता है यार, मोस्टली बीच में एब्सेंट हो जाता है। इसके बाद में आपको आना है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आराम से एकदम अपना टाइम ले ले, ठीक है।
कोई भी एक कार्बन ले लेना। नहीं ऐसा स्टार मत कर, वो एसिमेट्रिक नहीं है। ऐसे पकड़ ले कि ये कार्बन मेरा सेंटर वाला है, इस कार्बन को क्या अटैच है, दो हाइड्रोजन, ऊपर क्या अटैच है, ये क्या अटैच है, CH3। इसको क्या बोलेगा तू, C3H7, तो इसको C3H7 लिख दे। ठीक है, अब किससे बनवाते हैं अपन, अब कौन आने वाला है, चला जाओ। नहीं आता है तो सिखाएंगे, सीखने के लिए आए अपन। टेंथ तक तो पढ़ाई में अच्छी थी, 10th के बाद पता नहीं देखो क्या हो गया है, क्या हो गया देखो। 10th तक तो अच्छी थी, और तेरे पेरेंट्स का एक बोलना, एक सेंटेंस वो लोग हमेशा बोलते हैं, इसको दिमाग के परे पढ़ती नहीं है अभी, ऐसा क्या हो गया है। मुझको नहीं बोला ऐसा उन लोग ने, पर मुझको पता है वो ये बोलते रहेंगे तेरे घर पे। बोलते कि नहीं बोलते तेरे को, ये क्या कर दिया आपने बेटा। ये कार्बन समझ ले कि ये तेरा सेंटर वाला कार्बन ये है, बरोबर है। अब ये सेंटर वाले कार्बन को क्या हटाया जाए, H। एक काम करिए, सब कुछ मिटा दे, ये सब गलत हो गया है। तू खाली ना ये ऐसा स्केलेटन बना, फिर अपन देखते। चल बताओ, आराम से टाइम ले ले अपना, डरने का नहीं बिल्कुल भी। ये अपना Br है, बरोबर है। ये सेंटर वाले कार्बन को क्या क्या अटैच है बताओ। नहीं, ये इसको क्या क्या अटैच है, ये क्या है, एक एक करके बना। यहाँ पे H बना, यहाँ पे ब्रोमीन बना। अब क्या क्या बचा, ये साइड में क्या है, हाँ तो ले बना CH3, हाँ CH3 बना, ठीक है। अब ये CH2COH, तो यहाँ पे इसे लिख दे CH2COH, ठीक है। हाँ मतलब वो ये कार्बन को डायरेक्ट है, ये कच्चा प्लास्टर है कि पक्का प्लास्टर है, इसके बाद पक्का प्लास्टर होगा ना। नहीं तो हम लोग साइन करने वाला स्वैग कभी कभी करेंगे। नहीं पागल, कभी भी प्लास्टर होता है तो ऐसा करना होता है, और फिर वो कट करके रखना होता है कि कितने लोग ने मेरे को मतलब ऐसा ब्लेसिंग दिया कि गेट वेल सून, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अभी आज मैं साइन करके जाऊंगा इस पे, अगले थर्सडे तक तूने निकाल दिया तो मम्मी ने बोला साइन नहीं करने को, करवा के लेके जाओ। कुछ तो भी गंदा करके जाएंगे, इंक विंक लगा के जाएंगे, ऐसे ठीक नहीं होता है पागल, उसमें लिखाना पड़ता है लोगों से। और बस ये देखो लगा कैसे, इतना ही लगा खाली, बस इतना ही लगा। अरे बहुत बड़ा क्या है यार, थोड़ा ही लोग देखो ऐसा देख, इतना ही लगा, इतना लगा है। बट मुझे लगता है कि तू लिख सकते है, पर तू लिख नहीं रही है। तू अपना बिल देखो क्या लिख रही हूँ, तो ट्राई कर ऐसा लिख। इधर ही लगा, इधर ही ऐसे निकाल रही हूँ। अरे तू पहले ऐसा कभी भी बीमार होगी ना तो सोच कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं करूंगी। विल पावर इंसान का स्ट्रांग होना चाहिए। दवा तब काम करेगी जब तू खुद सोच लेगी कि नहीं मैं ठीक होना है, मेरे को, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं तुम लोग का लड़की लोग का क्या है, थोड़ा भी कुछ हो ना तो तुम लोग ज्यादा हाइप करके कर देते हो उसको। ऐसा विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं मैं नहीं बीमार हूँ, मैं लिख के बताऊंगी, मेरे को लगा है ना तभी भी लिखूंगी, तब तो ठीक होएगी ना। जैसे तू सोचेगी वैसे हार्मोन सिक्रेट होंगे, अच्छे वाले हार्मोन्स। क्या बोलते हैं लड़के लोग, बरोबर ना, जैसा सोचेगा वैसा अच्छा वाला हार्मोन सिक्रेट होएगा कि नहीं। एग्री करता है कि नहीं इससे। ले सकते हैं ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म हो जाएगा। हाँ और दूसरा एग्जांपल में लिख, चलो लिखो जरा, वेज स्ट्रक्चर ऑफ N-हेक्सेन। बनाओ, नहीं वेज है, वेज स्ट्रक्चर में N-हेक्सेन। अक्षर जरा बना, अपनी दोस्त के साथ में डिस्कस करके N-हेक्सेन का वेज स्ट्रक्चर बनाना है। N-हेक्सेन। तो आज तुमको सिर्फ एक ही लेक्चर है। अच्छा बायो है इसके बाद,
क्या पढ़ा रहे? लोकोमोशन? कायरल नहीं है, कायरल नहीं है। क्या पढ़ा रहे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, वो सब है। वल्फेजियन बॉडी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, बाउमन्स कैप्सूल। कोई भी ले, कोई भी ले लो। हाँ करेक्ट है। चल बच्ची बना अभी। तो कौन आ रहा है ड्रॉ करने के लिए? सुरा तेरी दोस्त को भेज, आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, आ जाना। तो आज तू बाहर बैठी तो तेरे को बुला लेते हैं, तो स्वरा तो आ ही जाती है वैसे भी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू भी मेरी अच्छी बच्ची, आ जा। इसके बाद फिर तेरी दोस्त को बुलाता हूँ। ये वाले को क्या बोलते हैं? वेज, इसको बोलते हैं डैश। वो याद रखना, क्योंकि आरएस कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा मैं अभी। कोई भी एक कार्बन तो पहले एज्यूम कर ले कि ये तेरा कार्बन है। बता कौन सा तेरा कार्बन है। पहले तो पकड़ वो कोई कार्बन को ऐसे ऐसे लाइन कर, बीचों बीच वाला पकड़ ले, ये वाला पकड़ ले। बराबर है? इस कार्बन को क्या अटैच है? मैंने जो सोच के आई वो मैं करूं? नहीं 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 वैसा मत कर। ये कार्बन को क्या अटैच है? CH। नहीं, दो हाइड्रोजन ना, तो दो हाइड्रोजन अटैच कर। ये साइड में क्या है? C2। C2H। लिख दे यहाँ पे C2H5। हाँ बरोबर, CH लिखना C2H5 लिख पहले बेटा। अभी यहाँ पे क्या है? C3H7। यस, हो गया, हो गया सी। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। चलो आ गया, वेट स्ट्रक्चर समझ गया। नेक्स्ट अभी लिखो फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इजी वाले से चालू करते हैं पहले। एन ब्यूटेन, पेंटेन टू ऑल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, चलो ये 5 स्ट्रक्चर बनाओ। कौन आएगा सबसे पहले? बॉयज में से एक बच्चा और आएगा। हाँ हाँ, तो पहले ब्यूटेन वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एसी बंद किया है क्या तुमने? गरम क्यों होने लगा एकदम से? ब्यूटेन वाला सबसे इजी है। दूसरा है पेंटेन टू ऑल। 1 2 3 4 5।
एक दो तीन चार पाँच। चलो आइए, कौन आएगा अभी पीछे से? अर्पिता तेरी दोस्त को बुला, आ जाओ। हाँ ट्राई कर, कोई भी एक लिख दे। 1 2 3 4 5 4 स्ट्रक्चर बनाने में कुछ भी एक लिख दे। इजी था यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट। ग्लूकोज वाला करना। ग्लूकोज वाले में क्या होता है? ऊपर नीचे भी लिख दे एच, ऊपर नीचे एच, ये वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, यहाँ पे। हाँ ठीक है, अच्छा जाओ। अब कौन ट्राई करे? लास्ट वाला मेरे को लिखाने का, लास्ट वाला। अच्छा फिफ्थ नहीं है क्या? 6 - 1 = 5th स्ट्रक्चर ही है ये वाला। आइए चलो, तू ही वाला कर। आ चला, तू ही कर, इधर आ। और वो भी देखो ना, ऐसा नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, डायरेक्ट तू वो नाम देख के ना ऐसा वेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर। चला जा फटाफट। अरे मैं बताऊंगा ना, देखो आ जाओ। चल बना एक वर्टिकल लाइन। कार्बन कितने हैं बताओ? उधर देख, 6। तो 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6 कर दे। ठीक है, फिर क्या करने का अपने को? नहीं वो देख, 1 ओल तो 1 पे ओल लगा दे किधर भी। ठीक है, अब इथाइल मिथाइल देख ले अपने हिसाब से। हाँ इधर पे सेकंड पे है। ठीक है, समझ लेंगे हम लोग। हाँ ठीक है, जा, थैंक यू। चलो ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो गए आपके। इतर का नोट्स मिला देखो, है ना उसमें, आई पैक नेम है ना, वो आगे का भी रहेगा बहुत सारा, वो इग्नोर कर, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। तूने ये लोग को दे दिया। अभी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को रोटेट भी करेंगे। ठीक है, सॉहर्स करते हैं अभी, सॉहर्स बाकी है ना, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये था तुम लोग को स्कूल में थोड़ा बहुत? ये सब कुछ भी नहीं किया? कौन सा वाला? अच्छा वो सब था, वो सब्स्टिट्यूशन एडिशन वो वाले टाइप के। आईबी आईजी में रहता है, आईबी बोर्ड आईजी बोर्ड है। अभी तो मस्त अपना एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर चालू होगा, उसको मतलब जीओसी के बाद में अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन है। अभी 2 वीक में हो जाएगा अपना जीओसी। हाँ 2-3 वीक में, 3-4 क्लास में हो जाएगा। तुम लोग है ना, अभी एनसीईआरटी के हिसाब से तो खाली मेरे को एक ही चीज पढ़ाने का है,
इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से हो गया, पर मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा। तुम लोग जाके घर पे जाके एनसीईआरटी का बुक देखो, ये क्या पढ़ा रहा है क्लास में, है कि नहीं बुक में एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के हिसाब से चेक करके आना कि क्या बाकी है। खाली एक चीज़ बाकी है, इंडक्टिव इफेक्ट। वो भी एनसीईआरटी में खाली एक पेज दिया है और अपन पूरा 2 लेक्चर खाली इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट 2 लेक्चर पूरा 12th की भी चीज़ें कवर कर लेंगे अपन एक बार। मतलब एक बार पढ़ाया तो पूरा 12th का भी कवर कर लेंगे, उसमें जितना भी आएगा इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। ताकि कल को तुमको कोई 12th वाला टीचर, अगर इन केस कोई दूसरा टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए, वो ऐसे बोलेगा ये तो आपने 11th में पढ़ा रहेगा, तो आप बोलोगे हाँ हाँ पढ़ा है सर, आता है ऐसे। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया, पर तुमको याद नहीं होएगा तो अपन वापस से रिपीट करेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भूल गए ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? यस, याद है इसको तो दिव्या को, सही बोल रही है आज तू, हीरो सही बोल रही है, तेरे को भी नहीं पता क्या बोल रही है वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सही बोल रही है। चलो आ जाओ, सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट ऑन सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। शिट यार, आज सब इजी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में भी खाली एकदम एक डीयू पढ़ाया बस। लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हुआ था ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बाद में पूरा अपन एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। चलो सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करो इथेन से। इथेन, प्रोपेन एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन नहीं करेंगे, इजी है तो थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, ये तुमने फिशर में ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनाया है क्या? दिखाओ। फ्रुक्टोज गलत, हाँ बाकी ये OH 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 लगा दे, बाकी सब H रहेगा। हाँ 4 5 सब OH नहीं होता है बच्ची। हाँ बरोबर है, सही है। हाँ ठीक है, चलो सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलो और मैडम आइए, ऐसा तो बनाना ही है ना, ये वाला बनाओ, आ जाओ। 2 ब्यूटेनॉल बनाएगी, 2 ब्यूटेनॉल, एक कोई भी एक शेड का कलर ले ले तू, एनी वन ऑफ योर चॉइस। पिंक छोड़ देना, हाँ पिंक नहीं सिलेक्ट करने, पिंक सिलेक्ट किया मतलब तू टिपिकल लड़कियों वाली है। हाँ वही, अरे वो कार्बन ही तो नहीं बनाने का है। हाँ ये घोड़े का पैर है, उसका मुंह बना, मुंह, ये कान है, उसका मुंह तो बना ही नहीं रही है, ये घोड़े का मुंह है, ठीक है। तो मान ले कि ये तेरा CH3 है, इसको CH3 लिख दे यहाँ पे, CH3। फिर ये सेकंड कार्बन है तो एक OH रहेगा, हाँ H लिख ले वहाँ पे H लिख ले। बाकी ये तीसरा कार्बन, चौथा और तीसरे कार्बन को क्या क्या अटैच है? तीसरे कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच है ना, तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर। घोड़े का पूछ तो किधर गया? पूछ तो बना ही नहीं घोड़े का। हाँ अरे यार भाग, 2 ब्यूटेनॉल थोड़ी है यार, कुछ भी करती है, देखना। रुकना ब्यूटेन 2 बोलना। इमेजिन करके, ऐसे तेरे दिमाग में चल नहीं रहा है क्या? ये 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है।
नहीं एक मिनट रुक, अपने दिमाग से ऐसे कुछ भी कर, ऐसा बहुत सोच कि तू कमजोर है, तू बहुत स्मार्ट है, स्ट्रक्चर तेरे दिमाग में है ऑलरेडी। बोला ना है दिमाग में, नहीं बनाने का, है दिमाग में स्ट्रक्चर तेरे, अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाए, यही तो समझाने। अरे यार शिट, भूल गया यार, स्ट्रक्चर तेरे दिमाग में है। तो मैं फर्स्ट कार्बन ले लेती हूँ। हाँ ये फर्स्ट कार्बन ले ले, नहीं मैं डिलीट कर, बिग बॉस ये वाला डिलीट कर देंगे। हाँ सारंग अपना ही आदमी है, करा देंगे पर। हाँ यार ये वाला तो सब इसे देख, फिर तू क्यों सी क्यों लगा देती है वहां पे, ऐसे दिमाग में चला कि मेरे को आता है मैं नहीं बनाऊंगी, होएगा होएगा। यहाँ तक राइट है, यहाँ तक राइट है। हाँ ये तेरा थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। हाँ 2 हाइड्रोजन, C3 हो गया। अरे तो लिख तो क्या है, आप ही बोलते हो नहीं लिखने का, तो लिखती हूँ तो बोलते नहीं। मतलब ऐसा वो स्ट्रक्चर मत लिख, फुल इरिटेट हो गए रे तू, फ्रस्ट्रेट हो गई, पेशेंस नहीं है तेरे में यार, मतलब तेरे को इतने टाइम से तो पेशेंस है, सर डबली गाली करती। चलो ये हेक्सेन 3 पीछे कौन आएगा, हैरी पॉटर आ जा। नहीं नहीं अभी एक में तू यार इरिटेट हो गई यार, एक स्ट्रक्चर में क्या बोलती, सिंड्रेला बना दे, हेक्सेन 3 दिखा। रुक रुक, तेरे को खाली स्ट्रक्चर दे, तेरे को इजी वाला नहीं दूंगा, तो रुक जा, तुम दोनों के लिए मेरे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, उसको रोटेट करने का है। एक स्ट्रक्चर को ना 360 डिग्री रोटेट करेंगे अभी हम लोग, दे 360 डिग्री रोटेट करते सेम ही तो हाँ तो बैठ, हाँ तो वही इसको रोटेट करने का अपने को। हाँ अभी अपन सब ट्राई करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी बताऊंगा। हेक्सेन 3 बना दी तूने, कार्बन बना ले। ऐसा सोच कि ये तेरे दिमाग में चल रहा है। वो C2H5 होगा। ये ले, ये और भी हार्ड है। अच्छा नहीं इससे अलग बना है। हाँ तो वो अपना अलग सोच रहा है, वेरी गुड, सही है बॉस, तो अपना अलग सोच, सही है। सो ऐसे स्ट्रक्चर देंगे और तुमको बोलेंगे इसका आईपैक नाम बता, तब क्या करेगी, तब इमेजिन करना पड़ेगा ना, तब थोड़ी आके उधर ड्रॉ करेगी। सब में यही होएगा, मतलब इतना पार्ट कॉमन होगा, ये उसका बॉडी, ये पैर, ये मुंह, ये 2 कान, ये पूंछ, ये वाला पार्ट कॉमन ही होएगा। फिर तो तू थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर देख देख के इरिटेट हो गए तो फिर कुछ भी कर दे, घोड़ा गोबर कर रहा है, गोबर बना दे घोड़े का, ठीक है, फिर ऐसा कुछ भी कर दे, ऐसे टाइम पास कर दे कुछ भी। चलो घास खा रहा है वो, कुछ भी बना दे, ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे कुछ भी, कि घास खा रहा है वो घोड़ा, इसके मुंह में घास दिया है, कुछ भी बनाना ऐसा। चलो आगे बढ़ते हुए, डबल बॉन्ड वाले के लिए नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड वाले के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला तो प्लेनार हो जाएगा ना, ये तो 3D के लिए बोला है ना। सब 3D। हाँ वो वेज वाला। सब 3D के लिए, मतलब डबल बॉन्ड वाला तो एक प्लेन में हो जाएगा ना, तो उसके लिए फिर ऊपर नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अभी बच्चे लोग, क्या बाकी है, बाकी है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें थोड़ा ज्यादा इमेजिन तुमको करना है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो पहले विदाउट रोटेशन वाला बताता हूँ, फिर रोटेशन के साथ में अपन डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारा रॉन्ग होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। मान लेते कि एक अपन, इसको मैंने मीथेन को ऐसे लिखा, बराबर है, ये सॉरी मीथेन नहीं है, क्या है, इथेन। तो कैसा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बराबर है, ये मेरा कार्बन है, ये कार्बन है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है,
और ये सब जगह पे हाइड्रोजन है। ये देखने में तो अभी तो वाओ कितना इजी लग रहा है, अभी सेम ग्रुप रहेगा तो इजी रहेगा, लेकिन जब डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो इसका फ्रंट व्यू है ना, मान ले कि ये तेरा कार्बन ना सर्कल है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, बरोबर है। ये कार्बन कार्बन इसका सेंटर ऐसा जॉइंट है, बात मत कर, ठीक है। एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन है? 3। एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन है? 3। ये तो साइड व्यू है, ये इजी लगेगा, ये साइड से दिख रहा है ना। अभी इसका फ्रंट व्यू बनाने वाला हूं मैं अभी। ये एच है, अब क्या रहेगा इसकी? ये साइड व्यू है जो मैं खाली समझा रहा हूं, ये बनाना नहीं है, ये न्यूमैन नहीं है। हाँ बराबर बोल रही है, ये ऐसा साइड से अपने को ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा देखने का है फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू है ना, ये मेरा पाम, ये कार्बन है, उंगलियां मेरी हाइड्रोजन है। अगर फ्रंट से करूंगा तो कितना दिखेगा? एक ही दिखेगा ना, एक ही दिखेगा, मतलब एक ही दिखेगा। इसको इक्लिप्स बोलेंगे, क्या बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन छुप गया है ना, पर छुपाना नहीं है ना, थोड़ा तो दिखाना है, तो थोड़ा सा ऐसे दिखा दूंगा मैं, देख हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिखेगा, बट कार्बन 2 दिखेगा क्या? कार्बन एक के पीछे। एक्चुअली ऐसा तो हाइड्रोजन भी छुपा है, वो स्ट्रक्चर में तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो लगे 3 ही है इसके लिए वो दिखाओ, तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा देख दूंगा मैं, समझी? हाँ पर वो बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? ये मान ले कि 2 कार्बन है एक के पीछे, बरोबर है। ये H, दूसरा वाला भी इसके पीछे है, लेकिन वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है, वो पीछे साइड में है, तो पीछे साइड में है तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे से एक, यहाँ पे H, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा? यहाँ पे H, और इसमें क्या आएगा? यहाँ पे एक H बनाएगा। इसका मतलब क्या है? वो पीछे साइड में है, समझा कि नहीं समझा? मतलब एकदम पीछे साइड में हाइड्रोजन है और पीछे से वो देख रहा है हाइड्रोजन। किसको देख रहा है? तुमको देख रहा है, तुमको। मतलब जैसे कि ये इसके पीछे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो वो इधर से निकल के ऐसे देख रहा है, सब हाइड्रोजन ऐसे देख रहा है वो, इक्लिप्स्ड। अब इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करता हूं, नहीं पहले रोटेट नहीं करता हूं, पहले ये विदाउट रोटेशन बनाता हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स। तो पहले ये वाला ड्रॉ करते, पहले तो हेडिंग लिखो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, डाला हेडिंग डाला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो साइड व्यू फ्रंट व्यू दोनों बना लो। चलो बताओ H, ये सब तो इजी है। चल बच्ची लिख, ए बच्ची लिखना, ये ड्रॉ कर जरा, ये इक्लिप्स। तो 60 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे? गॉच। आगे वाला ऐसे रखा, पीछे वाला मैंने रोटेट किया है। आगे का कार्बन ऐसे ही है बच्ची, पीछे वाला रोटेट किया है। मॉडल नहीं है ना यहाँ पे कार्बन, इस मॉडल है आपकी क्लास में? मॉडल रखा है क्या इसका? शायद होता है इसे, तो उसमें से बताना इजी पड़ता है, इसे रोटेट कर दे पीछे वाला। आगे का सेम रखा है, पीछे वाले को 60 डिग्री रोटेट किया है। वीडियो में नहीं, मॉडल में देखता हूँ, शायद क्या पता रखा रहेगा अपने क्लास में। तो हाँ बाद में देख लेना तुम लोग यूट्यूब पे। पहले जस्ट आगे का सेम रखा है, पीछे का 60 डिग्री तो रोटेट किया, इतना तो समझ में आता है। तो ये इथेन का अपन ने इक्लिप्स स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और कर लिया गॉच। समझा? अगर आपको पूछा जाए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, गॉच वाला
स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो किधर लिख लो ना ज़रा, स्टेबल स्ट्रक्चर ये कौन सा है, गॉच, वो बताऊंगा मैं तुमको। और एक चीज़ और लिख लेना, गॉच वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो सही बोले तुम लोग, कभी बताया था क्या तुम लोग को मैंने? अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड के पास में मैक्सिमम एनर्जी रहती है बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये गलत बोल दी तूने, आराम से धीरे धीरे बोल और सोच कि तूने सही बोला कि गलत। अनस्टेबल कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव। अनस्टेबल कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। एनर्जी क्या है उसके पास में, ज़्यादा है। तो ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है यहाँ पे अपना, गॉच। अभी इसको और रोटेट नहीं किया, इसको अपने को पूरा 360 तक रोटेट करना है, बट उसमें कॉन्फ़िगरेशन में अलग लूंगा, एटम अलग लूंगा, तब तुमको रोटेशन समझेगा। एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोपेन का बनाना है, ब्यूटेन का बनाना है, ब्यूटेन बनाते हैं। चलो ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन में, चलो ठीक है, पहले प्रोपेन बनाते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं, क्योंकि ये वाले में रॉन्ग होने का चांसेस बहुत है। इतना सबका हो गया नहीं, क्या हो गया, चलो प्रोपेन। CH3 CH2 CH3। अच्छा, तुमको कितना CH3 दिखाई देगा स्ट्रक्चर में? अपने को स्ट्रक्चर में एक CH3 दिखाई देगा कि दो CH3 दिखाई देगा? एक दिखाई देगा, दो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दो तो कार्बन है ना। CH3 कितना दिखेगा ये बच्ची, कितना CH3 दिखेगा? सुनना तू भी समझ, दो नहीं दिखेगा, वही तो बोल रहा हूं, एक ही दिखेगा। क्यों एक दिखेगा? हाँ, एक के पीछे एक छुप जाएगा ना, दो कार्बन तो छुप जाएंगे। और चलो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। कोई भी दो कार्बन अपने वाले एज्यूम कर लो कि ये वाले हम दो कार्बन लेंगे। बताओ कौन सा दो लेना है, फर्स्ट सेकंड लेना है, सेकंड थर्ड लेना है, सेकंड थर्ड लेना है। चलो ये 1 2 3, कोई भी दो स्ट्रक्चर को आगे पीछे बना लेते हैं। पहले हम लोग फुल इक्लिप्स में बनाएंगे। हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ठीक है, तो चलो बताओ, फुल्ली इक्लिप्स मतलब एक के पीछे एक छुपा हुआ है, इधर है तो दूसरा इधर लेने का और फिर यहाँ पे लेने का। ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन है, इसी के पीछे क्या है तुम्हारा, अच्छा फर्स्ट कार्बन में क्या है अपने पास, CH3 है ना, तो फर्स्ट कार्बन में CH3, ये वाला ले लेते हैं फर्स्ट। चलिए, ये पहला कार्बन है, CH3 मैंने ले लिया। सेकंड कार्बन क्या आपके पास में है, सेकंड कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, और एक क्या है सेकंड कार्बन के पास में, CH3। तो दो हाइड्रोजन है सेकंड कार्बन के पास में, और एक क्या है, CH3। ये अपना हो गया फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसको 60 डिग्री रोटेट करके बताओ। चलो 60 डिग्री, ये इक्लिप्स्ड है अपना। 60 डिग्री रोटेट करके इसका गॉच स्ट्रक्चर बनाओ। तो सेंटर पे आ जाएगा ना 60 डिग्री। खाली ऐसा थोड़ा 60 डिग्री, आगे वाले को सेम रखने का है, पीछे वाले को रोटेट करो। स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? अगर मैंने ऐसा बनाया है और मेरे पास ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, तो बताओ ये 0 डिग्री है समझ लेते हैं, और ये 60 डिग्री है। 0 डिग्री एक्चुअली यहाँ पे होएगा, पर ठीक है, थोड़ा उससे एनर्जी इतनी भी कम नहीं है। तो क्या ये कौन सा है मेरा, ये कौन सा है, कौन सा है ये, इक्लिप्स्ड। ये कौन सा है, गॉच। फिर इक्लिप्स आएगा, फिर आगे का बाद में बताऊंगा, पहले इतना ही, पहले हाफ ग्राफ ही देख लो। क्या बोला था, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? एक मिनट बताते हैं। ये क्या है, गॉच है। गॉच मतलब क्या है, स्टेबल है।
स्टेबल मतलब इसकी एनर्जी क्या रहेगी, कम। तो एनर्जी ये वाली ज़्यादा एनर्जी और ये एनर्जी क्या है, कम है। अगर यहाँ से लूँगा मैं 20, 40, 60, तो ज़्यादा एनर्जी किसकी आ रही है, इक्लिप्स की। कम एनर्जी किसकी आ रही है, गॉच की। हाँ 60 डिग्री, 60 मतलब पे रोटेट करो ना ऐसा। 360 का मल्टीपल एक 60 लिया तो 5 बार रोटेट करूँ। अच्छा मेरे को बताओ कितने बार रोटेट करने से मेरे को सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अन्विता एक क्वेश्चन है तेरे को, खाली तेरे को ही है, कितने बार मैं रोटेट करूंगा तो मेरे को वापस ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 60 डिग्री से ही रोटेट करना है, 60 डिग्री। तो 6 टाइम्स रोटेट करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा ना। तो 6 टाइम रोटेट करेंगे तो कौन कौन से स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट में बनेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे। अगर इतना सोच लेने का, दूर दूर है तो क्या रहेगा, गॉच, और पास पास में तो क्या रहेगा, इक्लिप्स। तो ये क्या है, इक्लिप्स। ठीक है, 60 पे बॉन्ड इक्विटोरियल रहते हैं। इक्विटोरियल मतलब ऐसा एक दूसरे से ऐसे क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। इक्विटोरियल बॉन्ड तेको इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विटोरियल बॉन्ड मतलब स्टेबल तेको कहाँ पे लेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे पे नहीं कर सकते, कर सकते, पर वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है मालूम है? जैसे कि एक पेपर फाड़ के दे कोई एक, फिजिक्स में तू ये गिराएगी तो फिजिक्स वाला बोलेगा कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। केमिस्ट्री वाला अगर पेपर गिराएगा तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, तो केमिस्ट्री वाला बोलेगा इसमें क्या लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, एक फोर्स है जो उसको डायरेक्ट नीचे गिरने नहीं दे रहा है, अपोज कर रहा है उसको। कोई बोला स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, तो बोलने का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू हैवी ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेरिक हिंड्रेंस। पहले सुने कि नहीं सुने ये वर्ड कभी, स्टेरिक हिंड्रेंस? वो तो एयर करंट्स की वजह से वो इधर-उधर, हाँ हम लोग उसको, ऑब्जेक्ट ले तो नीचे गिर। हाँ बट ऐसा नहीं है कि हैवी ऑब्जेक्ट में स्टैटिक हिंड्रेंस नहीं होएगा, होएगा बट क्या होएगा, कम होएगा। एक तेरे को सवाल पूछता हूँ, तो 60 डिग्री पे ही क्यों लेते, बिकॉज 60 डिग्री पे क्या मिलेगी स्ट्रक्चर को, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? एक मेरा सवाल है जिसको ऐसा लगता है कि वही सबसे ज्यादा स्मार्ट है, नहीं सर हम लोग स्मार्ट है, आप पूछो सवाल हम लोग आंसर बता देंगे। एक मेरे पास एक रूम है स्क्वायर शेप में, इसका जीओ से कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे ही पूछा तूने, बोला स्टेबिलिटी के लिए। ये स्क्वायर शेप में रूम है और ये सेंटर है, बराबर है। मेरे पास 4 गैस है, सुन रहे जरा, 4 गैस है। ऐसे नॉर्मल जनरल नॉलेज वाला सवाल है, कोई केमिस्ट्री नहीं अप्लाई करोगे तब भी आ जाना चाहिए आंसर। 4 गैस है, चारों गैस एक एक कॉर्नर से आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर है, कॉर्नर से सेंटर इक्वी डिस्टेंस है, तो फालतू का दिमाग मत लगाना। 4 गैस है, एक गैस मेरे पास मीथेन है, ठीक है, एक गैस मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन गैस मतलब फॉर्मूला क्या आएगा उसका, H2 लिख देता हूं, नहीं तो बाद में बोलेगा सर आपने चीटिंग किया, पहले बताया नहीं हम लोग को। एक O2 गैस है, ठीक है, इसके बाद में तुमको 5 मिनट सोचने का दूंगा, टाइम भी दूंगा। और एक आपके पास में हीलियम गैस है, चलो हीलियम नहीं ले लेते हैं, नहीं तो हीलियम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फ्लोरीन गैस। अब मेरा सवाल क्या है, कौन सी गैस सेंटर पे जल्दी पहुंचेगी, कौन सी गैस सेंटर पे जल्दी पहुंचेगी? ठीक है, अब अपना मान लेते हैं कि यही रूम मेरा स्क्वायर है, हाँ, और सब जगह पे एक एक गैस आ रही है सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे कौन सी गैस जल्दी पहुंच जाएगी, बताओ कौन सी गैस जल्दी सेंटर पे पहुंचेगी? आराम से 5 मिनट डिस्कस कर लो अपने दोस्त के साथ में और फिर ऐसे बता देना। एक काम कर देते, ऑक्सीजन गैस हटा देते, क्योंकि सिंड्रेला कोई दूसरे वे में ले रही है, हटा देते ऑक्सीजन गैस, हम लोग क्लोरीन ले लेते। चलो ऐसे जस्ट अपने को सोचना है, और ये सोचो ही मत कि तुम्हारा आंसर सही है। तेरे को क्या लग रहा है वो बोल, तू ये लोग का छोड़ जाने दे, तू अपना आंसर बोल। नहीं अपना आंसर बोल, तेरे दिल में जो आंसर चल रहा है बोल, मेरे को नहीं चाहिए राइट आंसर, मेरे को चाहिए तू क्या सोच रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तू क्यों बोल रही है उसको, वो अपना खुद बोलेगी ना, यही तो लॉजिक है। तू क्या बोलती है, एक बोल फटाक है, क्लोरीन। हेली क्या बोलती है, फ्लोरीन। तू क्या बोली, ऐसा नहीं कि ये दो बोली तो मैं नहीं बोलूंगी, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो बोल। मीथेन गैस, तेरे दिमाग में जो चल रहा है इसका नहीं। हाइड्रोजन गैस, तू अक्षरा का आंसर मत दे, तेरे दिल में जो चल रहा है बोल। हाइड्रोजन चल रहा है, पहले 1 शॉट में हाइड्रोजन आया था। पीछे बॉयज में से क्या बोलते हो तुम लोग, क्लोरीन गैस। तेरे में क्या लगता है, तेरे को क्या लगता है, स्वरा बोलते को मीथेन। तुम में से क्या बोलते है, मीथेन पक्का। क्या बोलते है लावण्य,
हाइड्रोजन गैस। अन्विता तू लास्ट बोल, फिर मैं अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं। और तेरी दोस्त क्या बोलती है? क्यों हाइड्रोजन? मैं मेरी दोस्त के साथ बैठी हूँ तो मेरा भी हाइड्रोजन सर। देख अब है ना, तुम क्या सोच रहे हो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पता है कि तुम यही दिमाग लगा रहे होंगे। तू क्या दिमाग लगा रही है पता है? तू भी क्या दिमाग लगा रहा है पता है? एक कुछ बच्चे ये दिमाग लगा रहे हैं जो गैस सबसे हल्की होगी वो जल्दी सेंटर पे जाएगी, ऐसा बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, पर अपन ऐसे ही सोच रहे हैं ना, जो गैस हल्की रहेगी उसका मास कम रहेगा और वो जल्दी से फ्लो होके चली जाएगी। ये वाला नहीं दिमाग लगा रहे हो? हाँ, तो फिर तुम लोग बहुत स्मार्ट लोग हो, तुम लोग को मालूम पड़ गया अभी। ये बरोबर बोला तुमने, जो हैवी वाली रहेगी वो जल्दी सेंटर पे नहीं जाएगी। तो हाइड्रोजन वाले सारे लोग गलत हैं, तो हाइड्रोजन वाले सारे लोग गलत हैं। जो हैवी रहेगी वो जल्दी से जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? यस, बिकॉज स्टेरिक, इसके लिए तो मैं स्टेरिक हिंड्रेंस का एग्जांपल दे रहा था। नई एग्जांपल दिए होते तो सब हाइड्रोजन बोलते थे। ठीक है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का एग्जांपल है, सीधा सेंटर पे चली जाएगी। और ये क्या है पता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक लॉ है, और वो लॉ का नाम क्या है पता है? नीट में, जेई में हम लोग पढ़ाते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या ये? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो गैस हैवी है वो जल्दी डिफ्यूज नहीं होगी, वो डायरेक्ट क्या होगी? चली जाएगी, उसका डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैस। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? एक रियल लाइफ एग्जांपल भी ले लेते हैं ना। आपने भी डिफ्यूजन गैस वाला एग्जांपल ट्राई किया है? आपने कभी स्कूबा डाइविंग किया रहेगा, सी वॉक किया रहेगा, कभी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी आपने कभी कुछ किया रहेगा ना। तो जब आप स्कूबा डाइविंग जाओगे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर देगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में हीलियम गैस रखता है। वो क्या रखता है? वो हीलियम गैस। कभी तुमने एमसीक्यू, कभी स्कूल सेक्शन में ऐसा साइंटिफिक रीजन में नहीं पढ़ा है कि जो सी डाइवर्स रहते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं? क्यों बताओ? सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, हीलियम काय को लेके जाते हैं? हाँ, डूब नहीं जाए, और वो हल्का रखेगा, मतलब वो इट इज लाइटर देन एयर, उसको फ्लोट करने में भी मदद करेगा। और दूसरी बात ये है कि वो क्या है? नॉन रिएक्टिंग गैस है। वो इतनी हल्की है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी नहीं, ऑक्सीजन को भाव ही नहीं देगी वो, क्योंकि वो गैस कैसी है? नॉन रिएक्टिव गैस है। ऐसा पढ़ा रहेगा तुमने स्कूल सेक्शन में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, क्योंकि तू अपना दिमाग लगा रही होगी कि O2 ऑक्सीजन रूम में भी प्रेजेंट है, O2 तो ये भी O2, इसके लिए मैंने O2 हटा दिया रहेगा। अगर मैं O2 रखता तो शायद ऐसे बोलती थी कि सर रूम में भी O2 प्रेजेंट है, तो O2 को सपोर्ट करेगी और वो जल्दी सेंटर पे आ जाएगी। इसके लिए मैंने O2 हटा दिया था ये सोच के। तो समझा, हैवी वाली गैस क्या होगा? जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या लगेगा? कम लगेगा। 90% बच्चा यही सोचता है कि हल्की गैस का क्या होगा? डेंसिटी कम रहेगी और वो जल्दी से फ्लो होके। अच्छा, हल्की गैस वाला जो आंसर है वो कब राइट है पता है? अगर आपके रूम में एयर नहीं प्रेजेंट है, वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में स्टेरिक हिंड्रेंस कितना होता है? 0। अभी सर आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे, वर्क डन इन वैक्यूम, तो बोल देने का वर्क डन इन वैक्यूम क्या होएगा? 0। अभी पढ़ाएंगे सर थर्मोडायनामिक्स। तो ये सब चीजें बीच में आ गए। तू पूछी स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा क्यों, तो बता दिया मैं। स्टेबिलिटी ऐसा कोई पूछता नहीं है, 60 डिग्री पे क्यों घुमा रहे? तो आंसर क्या होगा? कौन सी गैस सबसे हैवी है भाई? क्लोरीन। ठीक है, कितना है इसका वेट? कितना है? 71 ग्राम। तो ये क्या होगा? सब गैस को इसे पीछे, बाकी गैस इसको पकड़ने का ट्राई करेगी आपके एटमॉस्फेयर में, जो O2 N2 जो भी गैस इसको पकड़ने का ट्राई करेगी, पर ये सबसे हैवी है तो क्या होगा? डायरेक्ट ले जाएगी। समझा? तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस का लॉजिक है। किसका लॉजिक है? स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी अपन आ जाते हैं सीधे अपन क्या बना रहे थे? बना लिया, ये हो गया डन। नहीं, एक ही बनाने के 6 बनाते टाइम में पहले अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट लेके बताऊंगा मैं, नहीं तो लफड़ा कर दोगे। चलो बताओ, इसका 60 डिग्री ये इधर आ जाएगा। चलो तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका CH3 हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, और ये क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? H। चलो और एक बनाओ, N ब्यूटेन। न्यूमेन में और एक बनाओ, चलो N ब्यूटेन। कितने CH3 छुप जाएंगे और कितने दिखेंगे? कितना CH3 दिखेगा? एक CH3 दिखेगा कि 2 दिखेगा? मुझे 2 CH3 दिखाना है इसमें, 2 CH3।
चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी अपन रोटेशन करते हैं, ट्राई करते हैं रोटेट करने का। आपको ना 6 रोटेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया ना, ये ड्रॉ करके हो गया, दिखाओ कैसे ड्रॉ किया। देखा अब तो कितनी स्ट्रांग हो गई है। अगर तू यही चीज लेके बैठती मेरा हाथ टूटा है मैं नहीं लिखूंगी तो नहीं लिखती ना, सब लिख डाली ना फटाफट। अबे यार कुछ भी यार, छोड़ना यार, कुछ भी। कौन तेरे को बोला सब गलत गलत सुन के लिए आते हैं इधर। हो गया, कौन तेरे को बोलता है कुछ भी। नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं, सब गलत इन्फॉर्मेशन तुम्हारा। अरे तुम लोग पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो यार, वो सब फालतू बच्चों के लिए होता है। तुम लोग को सीरियस होना पढ़ाई वढ़ाई को लेके, इसके लिए अपन एकदम सीरियस रहेंगे। हाँ नहीं नहीं, बहुत सारे लेक्चर में यही हो रहा है अभी। अभी सीरियसली पढ़ाने दे जरा। अभी कभी बैठेंगे अपन, किसी दिन पढ़ने का मूड नहीं होगा तो। वैसे तुम्हारा कभी नहीं रहता है पढ़ने का मूड। कहाँ है इसमें 2 रोटेशन कहाँ किया है? रोटेट तो कर एक तो, अरे गॉच तो बना। चलो अभी रोटेट करते हैं जरा, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। ए हेडिंग लिखो। अच्छा ये रोटेशन को क्या बोलते हैं मालूम है? रोटेशन को बोलते हैं ए भाई क्या लिखा है पढ़ो, कॉन्फर्मेशन। हेडिंग राइट ऑन कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन हाँ क्या होता है? ए नहीं आएगा, कॉन्फर्मेशन, ठीक है। तो अभी जो अपन बनाने वाले हैं वो क्या है? कन्फर्मेशन है, मतलब रोटेट करना है। 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन। हाँ चलो अपन सब अलग अलग ग्रुप लूंगा ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं होएगी। और रोटेशन आपको बताने का है, रोटेशन मैं नहीं बताऊंगा। तो अपन इसको स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये अपना ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। और जो इसके पीछे स्ट्रक्चर छुपे हुए इक्लिप्स में, फुल इक्लिप्स में, ये क्या ले लोगे? ये, और ये इधर आएगा। इसको क्या ले सकते हैं? इसको कुछ और ले लो, P Q R। चलो आगे वाले को चेंज नहीं करने का है तुमको, पीछे वाले को ही चेंज करने का है। हाँ पी को सर्कल क्यों गया? पी को मत कर ले तू सर्कल, ठीक है। वो पी को सर्कल इसके लिए क्या, क्योंकि एक तो पता चलेगा ना कि रोटेट हो रहा है। तुमको नहीं करना है तो मत करो। चलो इसको रोटेट करो। इसको सबसे पहले 60 डिग्री रोटेट करो। इसको 60 डिग्री रोटेट, इसको फुल्ली इक्लिप्स लिख लेना। फुल्ली इक्लिप्स्ड, पूरा छुपा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आएगा गॉच। अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाओ जरा। पार्शियल इक्लिप्स, चलो ट्राई करो। 60 डिग्री, फिर ये 120 डिग्री, 180 डिग्री पे एक स्ट्रक्चर आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एंटी गॉच। और उसके बाद क्या आएगा? 180 के बाद क्या आएगा बच्चों? वन 180 के बाद में कितना आता है? 240 आता है। हाँ बरोबर।
चलो आगे वाला चेंज नहीं होएगा, पीछे वाले को भी चेंज करने का है। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर। आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। ये मस्ती मत कर, समझ के बना चुपचाप। थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा जब इसको ब्यूटेन के साथ में लूंगा मैं। अभी तो ABCD अलग अलग है, इसके लिए तुम फटाफट बना भी लोगे शायद। तो ABC नहीं चेंज होएगा, बाकी के पोजीशन को चेंज करो। अब ये बनाने के लिए फिर मैं तुमको बुलाने वाला हूं मैं। चलो, ये कौन ट्राई करे करने के लिए आने वाला है? बोर्ड पे लिखने का तुमको प्रैक्टिस नहीं है ना, तुम लोग थोड़ा लिखा करो, क्योंकि तुमको मैं 12th में भी बहुत बुलाने वाला हूँ। क्या लिखा बेटा? कितना डिग्री रोटेट हुआ है? 3 इक्लिप्स 3 गॉश है क्या? देख, चेक कर एक बार। स्प्रेड नहीं हो रहा है क्या वो? पार्शियल इक्लिप्स। हाँ, तो गलती से लिख दे रहेगा। हाँ बरोबर, हाँ बरोबर, सही बोली। थैंक यू यार, थैंक यू। गॉज 2 बार नहीं होएगा, एंटी गॉज, पार्शियल इक्लिप्स, गॉज। थैंक यू, क्या बात है यार, इतना दिमाग भी लगाने लगी तू। सही बोली है मेरी बच्ची एकदम। हाँ, एंटी गॉज के बाद क्या आएगा? पार्शियल इक्लिप्स। तू नहीं नोटिस किया और किसी ने नहीं बोला मेरे को? ये तुम्हारा रोटेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है। तो 2 बार एंटी गॉज और 2 बार पार्शियल इक्लिप्स तुमको दिखेगा। चलो, ये रोटेशन हुआ तुम्हारा। चला, ए बच्ची लिख थोड़ा। तूने खुद भी नहीं बनाया ना अभी तक। ए बनाने का उसमें दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तो लिख। एक ही मैंने ड्रॉ किया, दूसरा तुमको करना है। और ये जो इधर आएगा वो तुमको बताने का है। ये 60 डिग्री का तो किधर आएगा? ये इधर P आएगा, इधर Q आएगा और इधर क्या आएगा? R। फिर और रोटेट किया तो वापस इधर आ जाएगा। बताइए आज। फिर रोटेट किया तो फिर वैसा आ जाएगा। हो गया रोटेशन? पक्का? चलो आओ, कौन आएगा? सारा आ जा और फटाफट तू सारा ही लिख दे। लेकिन रॉन्ग नहीं लिखना। अगर तेरे को थोड़ा सा ऐसा डाउट लग रहा है कि तेरा गलत होएगा तो फिर किसी दूसरे को बुलाता हूं मैं। मोस्टली करेक्ट लिखेगी, ठीक है। अपनी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं। बाकी तो मैंने तेरा पूरा काम कर दिया है, खाली तेरे को पोजीशन लिखने का है PQR का, ठीक है।
नहीं बराबर है, बराबर है। ऐसा नहीं घूमना, ऐसा घूम ऐसे घूमता है। हाँ क्लॉकवाइज घुमा लेना तो एंटी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, और घुमा दिया तो पी इधर आ जाएगा। यस, यही मुझे तुमको समझाने का था। हाँ जी बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही जा रही है सारा, वेरी नाइस। हाँ तो वो चला जाएगा ना वापस, वो देख चला गया वापस, हो गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ सारा का सारा ही बराबर है ना, तो 0, 60, 120, 180, 250। अरे भाई कहाँ का कहाँ लेके जा रही है यार अभी। अरे वो कल से पूछा था। चलो ये ग्राफ ड्रॉ करते जरा। 60, 120 कितना है फिर ये, 180, 240, 300 और 360। एक मिनट थोड़ा ग्राफ गलत हो गया। ए चलो, आपका एक स्ट्रक्चर इधर है ना, एक स्ट्रक्चर इधर है, तो ये कितना डिग्री है, 120, 60 वाला यहाँ पे क्या आएगा, गॉच यहाँ पे आया, एंटी गॉच 120 पे जाएगा, एंटी गॉच। ये चलो ग्राफ बनाओ जरा, यहाँ पे एनर्जी लेवल बनाना, ये एंगल ऑफ रोटेशन बनाना। चलो धीरे धीरे बनाते हैं। तो ये बनाना पहले एनर्जी लेवल, एंगल ऑफ रोटेशन, फिर मैं धीरे धीरे अपने साथ में बनाऊंगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिला है, गॉच, तो यहाँ पे गॉच लिख देना, जी लिख देना। गॉच के बाद में 120 पे क्या मिल रहा है आपको, पार्शियल इक्लिप्स मिल रहा है ना, एंटी गॉच क्यों लिखा है, पीजी मिलेगा ना, पी मिलेगा। चलो हाँ हाँ, मतलब थोड़ा यहाँ पे बाजू में रहेगा, मतलब थोड़ा यहाँ से बाजू में रहेगा, मतलब एकदम वहां से नहीं निकालना है। बना दूं क्या वैसा, तेरे को चाहिए तो? नहीं वैसा मतलब क्या, सही बोल रहा है बच्चा। हाँ जीरो पे, एकदम जीरो पे नहीं बनाएंगे, यहाँ से बना रहा हूँ, बरोबर है दोस्त? ठीक है चलो, यहाँ पे 60 पे गिरा, फिर 120 पे, डॉटेड में 120। चलो ये 120 पे लेके जाओ यहाँ पे, तो ये कैसे आएगा, 120 पे आ गया। थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना ग्राफ, इतना बेकार कैसे हो सकता है। चलो 120 पे लेके आओ, फिर वापस से 120 से 180, फिर वापस कितने पे लेके जाने का अपने को, 240 पे, 240 से फिर 360 पे। और फिर वापस कितने पे जाएगा, 300 से फिर कितने पे जाएगा, 360 पे। ये रफ स्केच है, ठीक है, तो ये 360 पे गया।
ये रफ स्केच है। नाम लिख दो कहां पे क्या है। इसके बाद में एक ग्राफ और है, वो प्रॉपर है, वो आपको भरना है। तो ये मेरा क्या था, फुल्ली इक्लिप्स्ड, ये था अपना गॉज, पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स के बाद में क्या था, एंटी गॉज, एंटी गॉज, एंटी गॉज के बाद क्या था ये भाई, एंटी गॉज के पार्शियल इक्लिप्स, फिर कौन आ रहा है, एंटी गॉज, फिर आ रहा है एंटी गॉज के बाद क्या आ रहा है, कहाँ चला गया रे सब। तो ये बराबर देख के, एंगल देख के वो लिख लेना, ये ड्रॉ करके फिर ये लिखना, फुल्ली इक्लिप्स, फिर 60 डिग्री पे मिला गॉज, 180 पे, 120 पे क्या मिला मेरे को, पार्शियल इक्लिप्स, 180 पे एंटी गॉज, एंटी गॉज के बाद में पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स के बाद में क्या मिला, एंटी गॉज, एंटी गॉज के बाद में वापस क्या मिलेगा, फुल इक्लिप्स, खत्म इधर पे। ठीक है, ये रफ स्केच है, दिस इज रफ स्केच। असली वाला ग्राफ अभी मैं बनाऊंगा, आपको भरना है। ठीक है, सो दिस इज रफ स्केच, खाली समझाने के लिए। अब दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। तूने अच्छा बनाया ग्राफ, पीक अच्छी बनाई है एक्चुअली। चलो अभी ओरिजिनल ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे सेम चीज लिखने का है। चले बच्ची कितना बात करेगी रे, क्या तू एकदम कहाँ से लेके आती रे इतनी बात। चलो ये कंप्लीट करो। चलिए ड्रॉ कीजिए फटाफट। चल सिंड्रेला आ जा। बुक लेके आएगी कि बिना बुक के आएगी? बिना बुक के आएगी, आ जाओ। क्या क्या लिखने का, खाली वहां पे लिख, वहां पे क्या लिखेगी वहां पे? एक, हाँ, फुल इक्लिप्स्ड। चलो अच्छा, वो जो रफ स्केच था फिर मैंने ऐसे क्यों किया?
इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है। ईएमएफ सीरीज वाला अपन कुछ देख लेंगे अभी, वो मार्क्स अपन ग्रांड कर लेंगे। हाँ, हम ग्रांड वो दे देंगे उसका मार्क्स। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी पढ़ के खत्म कर दो यार। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में देख लेते हैं, पढ़ा देंगे सर। हाँ, मैं तुमको एक चीज सजेस्ट करूंगा, रेडॉक्स रिएक्शन का टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लेना जाके। मतलब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तो हर टाइम ऐसे भी करना ही है अपने एनीवेज। और तुम लोग बायो में क्या करते हो, मतलब तुम लोग क्या करते हो मुझे मालूम नहीं, दूसरे वाले बच्चे क्या करते हैं, अगर तुमको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। मैं बायो में क्या करने का रहता है पता है? बायो में पूरा टाइम तुम नहीं, बायो में ना एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट। मतलब क्या करने का, मैं हम अब कैसे कराते हैं, पूरे चैप्टर का हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनवा के ले लेते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं ऐसा लिखते हो तो फिल इन द ब्लैंक्स, वो फिल इन द मतलब विदाउट ऑप्शन मेरे को आंसर मालूम होना चाहिए, वैसे वाला। एक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी प्लस, एनसीईआरटी एडवांस। एनसीईआरटी एडवांस मतलब एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली लिखा है, आपको समझना है ऐसा है। एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है, मतलब बहुत सारी चीज, 6 लाइन की चीज 2 लाइन में लिखी है, तो तुमको समझने का कि ये 2 लाइन को ब्रीफ कैसे किया है। जैसे आप एक्सप्लेनेशन लिखते हो ना, जैसे कि पोएम आपने पढ़ा रहेगा ऐसा, तो वो 2 लाइन दिया है, वो स्टेंजा को आप ब्रीफ करते हो, तो एनसीईआरटी वैसा दिया है, उसको 2 लाइन में बहुत सारा, उसको वो कॉन्सेप्ट बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस कॉन्सेप्ट। 2 लाइन में बहुत सारी लाइन लिखी है, तो वो तुमको आना चाहिए। एनसीईआरटी एडवांस, एनसीईआरटी प्लस, देखो पता है तो पूरा एनसीईआरटी रट्टा मार के गई तब भी पूरा मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसा है वो जो अपने को दिमाग में सोचना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हाँ, और वो फिल इन द ब्लैंक्स, हर चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स तुम निकाल के रखो, तुम्हारे पास दिया रहेगा ना तुमको। हम लोग को जो चैप्टर है ना, उसका फिल इन द ब्लैंक्स और उसके नेक्स्ट दिन वाइवा है। अच्छा मतलब ऐसा, तब तो बहुत अच्छी बात है। कितने चैप्टर्स तेरे हो गए पढ़ाई करके? प्रॉपर्ली मैं नाम बोलूँ चैप्टर का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड हो गया है। चल इसका तू मेरे को थर्ड क्वेश्चन का मेरे को आंसर बता, अगर तेरे को आता है तो क्या है? मोनोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं, फिफ्थ पोल क्या है? चलो एक इसमें से देखते हैं, ये वाला चैप्टर हुआ है, हो गया। ट्राई कर। कौन सा? चलो हो गया, स्टार्ट करते दूसरा। मेरे को क्या पता, तू पढ़ रही है ना, मैं थोड़ी बायो पढ़ रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते समझ में आ गया ये? गॉच, एंटी गॉच, इसको क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर। एक उधर साइड में लिख देना कन्फर्मेशन आइसोमर, कन्फर्मेशनल आइसोमर है। अब अपन बनाने वाले हैं, अभी अगला सवाल लिखो, ड्रॉ द कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ, लिखो ड्रॉ द कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ, ड्रॉ द कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन। बस लेक्चर खत्म होने वाला है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इजेड आइसोमर तो मेरा रह गया पूरा सिखाने के लिए। ठीक है चलो, एन ब्यूटेन किया है क्या? तो एन हेक्सेन करो। चलो एन हेक्सेन। हाँ आज मैं लेट आया क्योंकि मेरे साथ सुबह सुबह प्रैंक हो गया ना मेरा। मैं फास्ट ट्रेन से बोरीवली से अंधेरी आया और अंधेरी उतर के फिर फास्ट ट्रेन पकड़ लिया, बैंड्रा पहुंच गया। मतलब वो फास्ट, मेरे को लगा ये वाला फास्ट है तो उस पर स्लो ही आएगी, मैं देखा नहीं, उसे पहुंच गया। देखो विले पार्ले जा रहा है, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ, अरे ये तो जा रहा है। ऐसा हो गया, लफड़ा हो गया। चलो ड्रॉ करते हैं। सुबह सुबह जोक हो गया यार। तुम्हारे साथ ये विले पार्ले स्लो स्टेशन है ना यार, ये लफड़ा हो जाता है। तुम में से और कोई दूर से आता है? सब यहीं रहते हो बगल में?
चलो बच्चे लोग, कोई भी दो कार्बन अपन पकड़ लेते हैं, फ्रंट और बैक वाले। कौन सा कार्बन पकड़ना है? 5 है, ठीक है, और एक कार्बन आएगा। तो बीच के दो पकड़ लीजिए। कोई भी दो, बीच वाले दो ले लो, बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट वही रहता है। वो सारे 6 बनाना है। नहीं, 60, 120, 180 बस उतना ही रोटेट करना है। तो कॉन्फर्मेशन आइसोमर हो गया मेरा, उनको सिखा के मजाक में। मतलब आज के इस लेक्चर में पूरा स्ट्रक्चर ही बनाया अपन। हाँ, बोरीवली आईसी कॉलोनी। कभी उधर से जाएगी तो गोराई में रह जाती है। तो कितना नंबर है गोराई? 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, मंगल मूर्ति हॉस्पिटल के पास। समझ गया मैं, 2 नंबर में फेमस वही है। कौन रहता है? तेरी मासी रहती है, ठीक है ना? अब ऐसा तो नहीं कि तू मेरे को आंखें बताई तो ही मेरे को मालूम है। तूने कभी मेरे को बताया आज तक? अभी तो बोली ना, देख आधा एड्रेस बता दिया ना मैं, तो फिर चलो बच्चे लोग ड्रॉ करो जरा। अरे अरे यार, ये घोड़ा कहाँ से आ गया रे अभी? वो यहाँ पर रोड ले किसका? चारकोप बोरीवली उधर ही किधर है? हाँ, नहीं पता नहीं है, जाऊंगा किसी दिन फ्री में दवा लेने। दे देंगे, इतनी तो दोस्ती रहती है यार टीचर लोग के आपस में। चलो रोटेशन करो। अक्षरा अभी देखो आने का, फिर एक लास्ट स्ट्रक्चर देके हेली से करा के अपन लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। तो तू हेली नहीं आएगी तो उसकी जगह पे किसको भेजेगी? तेरे बिहाफ में कौन आएगा? स्वरा आएगी। हाँ, मुझे भी लगा हर्षिका कभी नहीं। ठीक है, नहीं हर्षिका अभी आज सब खत्म ही कर, मतलब ये लोग को तेरे से बहुत तकलीफ है। चलो, ये कार्बन मेरा 3rd कार्बन, ये 4th, या बच्चे लोग ये आगे वाला 3rd कार्बन है। आगे वाला 3rd कार्बन 2 हाइड्रोजन को अटैच है और एक किसको अटैच है? CH3। 2 हाइड्रोजन को अटैच है और एक CH3 को। 4th वाला मतलब पीछे वाला, ये भी C2H5 है ना, C2H5। ये भी 2 हाइड्रोजन को अटैच है और एक C2H5, एक C2H5। चलो आओ अभी, आ जाओ, रोटेट तो करना है। 60 का 120, 120 का 180। ये आपका फुल इक्लिप्स, ये आपका गॉज, कहीं भी लिख दे, वो स्टार्टिंग किधर से भी कर। एक क्या हो गया? C2 कहाँ? C2 मैंने ये लिया ना, 3rd और 4th, 2 हाइड्रोजन एक C2H5, 2 हाइड्रोजन एक C2H5, ठीक है। 2 ऐसा अपने दूसरा भी ले सकते हैं। आ जाइए, 180 तक रोटेट करो बस। मेरे को कैसे पता चला? हमारे में तेरी माँ से रहती है।
गर्ल्स हमेशा मासी के घर को प्रेफर करते हैं और उनका लाइकिंग मासी रहता है, और बॉयज अंकल के यहाँ पे जाते हैं। ऐसा ही है। गर्ल्स के पसंदीदा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और बायो, और बॉयज के पसंदीदा सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथ्स, एज पर द ह्यूमन साइकोलॉजी। ये मासी की तरह एंजॉय करेगी तो लड़का अपने चाचा के यहाँ पे ज्यादा एंजॉय करेगा, मासी के यहाँ पे कम एंजॉय करेगा। हाँ तो सबकी बात अलग होती है ना, कुछ एबनॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो चल एक स्ट्रक्चर बना दे बच्ची। डन। हाँ ठीक है, एक एक नहीं, आज तो एक भी बार नहीं आई है, जा एक बनाते जाओ, एक बार बनाते जाओ, एक ही सबसे बनाना, 180 तक ही बनाना है बस। हाँ 180 तक तो बनाना है। हाँ चलेगा, नहीं तो बेकार हैंड राइटिंग बनाओ। ये तो कर, ये वाले 3 तो सेम तो रख। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट कौन सा बनाने का है? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, सॉहर्स हो गया, वेज हो गया। दे, थैंक यू। हो गया। 180 नहीं बनाया है, 180 चल बना, भेज उसको। 180 वाली है ना अपने पास? आजा 180, जल्दी आओ। रुकना, अभी 10 मिनट है, जल्दी थोड़ी छोड़ूंगा, लेट आया और जल्दी भी छोड़ो, ऐसा थोड़ी होता है यार। इसने बनाया? ए बच्ची तू तो बनाई ही नहीं। बनाया तूने? तू वापिस अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जा, जैसा तूने 10th में पढ़ाई किया था। एकदम पुराने वाले में मतलब क्या बोलती है? समझ गया आज का ये ग्राफ? समझ गया अच्छे से? ठीक है, ये ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है। अभी तो ये मंडे का एग्जाम दे देना और संडे का, उसके बाद में ना मंडे को ना एनसीईआरटी बुक खोल के देखना कितने अपना सिलेबस हो गया है जीओसी में। चैप्टर नंबर 14 सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा रहेगा। सर बट वो जो मैं अब बोलता हूँ यार बच्चे लोग को सैंपल पेपर भेजने के लिए, मैं हमेशा 2 पेपर बना के भेजता हूँ। मतलब स्टूडेंट के साइड से मैं सोचता हूँ हमेशा कि तुम लोग को एकदम से कुछ नया नहीं लगे, पहले से एक मैं मिरर दे दूँ कि तुम्हारी इतनी वाट लगेगी तो देख लो। किसमें? स्टेबिलिटी 180 पे क्या आएगा, 60 पे क्या आएगा, ये सब कल थोड़ी आएगा। जीओसी, और जब तुम्हारा जीओसी के एग्जाम होंगे तो पहले थोड़े थोड़े कम मार्क्स आएंगे, फिर धीरे धीरे ज्यादा मार्क्स आएंगे। जीओसी शायद अगले बार से रहेगा, अभी तो नहीं है। बोल दिया, मैं भेज देगी आपको। चलो हो गया, डन। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद अपन खत्म कर देंगे। लिखो, हेडिंग लिखो, ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, draw the following structure
for draw the following structure for 2 chloro 2 bromo 2 chloro 2 bromo पेंटेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 2 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंटेन। ये आपका हो गया 2 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंटेन। कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाने का है वो देख लो। ठीक है, एक आपको बनाने का है सॉहर्स, एक न्यूमैन, और क्या क्या रहेगा बोलो। हाँ, फ्लाइंग वेज, और क्या बनाने का है, वो तो न्यूमैन में आ गया ना, फिशर। ठीक है, बॉन्ड लाइन, अरे बॉन्ड लाइन ये ले भाई, ऐसा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, पहले भी बता दिया गया था। ठीक है, बॉल एंड स्टिक, हाँ वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। बॉल एंड स्टिक, कार्बन बॉल है और बाकी वो हाइड्रोजन पे स्टिक है। ये ले 1 2 3 4 5, ये हो गया स्टिक। चलो वो डबल बॉन्ड नहीं, वो 3D स्ट्रक्चर है ना, इसके लिए छड़ी हो, छड़ी 3D स्ट्रक्चर। एक काम करो, तुम एक ही एक डंडे ही बनाओ, नहीं तो तुमको लग रहा है डबल बॉन्ड है, तो ऐसे लोग सोच लेंगे डबल बॉन्ड है। चलो बॉल एंड स्टिक स्ट्रक्चर, चलो स्टार्ट करो फटाफट, इतना बनाओ और बस वाइंड अप करते लेक्चर को। शिट यार, जी बोलिए। न्यूमैन में एक ही बनाना है बस, 2 बना दो, एक पार्शियल इक्लिप्स और एक गॉच। न्यूमैन में 2 बनाना है बस। ये अगले लेक्चर में क्या सिखाने का लिख के रखना, भूल गया तो मैं इनके। RS कॉन्फ़िगरेशन EZ आइसोमर, RS कॉन्फ़िगरेशन EZ आइसोमर। आपका अपना क्या क्या होगा, पोजीशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सिस ज्योमेट्रिकल हो गया, कन्फर्मेशन आइसोमर हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। बस अगले लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो गया। 3 लेक्चर से आइसोमेरिज्म ही चल रहे हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। सर न्यूमैन में ऐसे तो बनाने के एक और, तो NCERT के हिसाब से तो अगले एक ही टॉपिक बचा है। चल बोल बेटा, 2 ही बनाना है बस, एक फुल्ली इक्लिप्स बना और एक गॉच बना। सब 2 बनाने, बाकी सब ह्यूमन का वेज और पार्शियल इक्लिप्स बनाना। ये ले, ये पेपर रख ले। क्या जानते हैं ये पेपर के बारे में बताओ, और थोड़ा बताओ। काली लाइन किससे बनाया है? लकड़ी से थोड़ी बनेगा, वुड पल्प से बनाया है। लेकिन वुड पल्प का कलर तो ब्राउन होता है, गंदा होता है। ये कैसे वाइट हो गया? हाँ, क्यों? रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन नहीं पढ़ा? रेडॉक्स रिएक्शन एप्लीकेशन ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीन गैस पास करते हैं। ब्लीचिंग, कुछ ब्लीचिंग एजेंट का नाम बताओ। कुछ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीच का मतलब क्या होता है? नहीं, ब्लीच का मतलब, हाँ, रिमूवल ऑफ ओरिजिनल कलर, तो इसको ब्लीच कर देते हैं क्लोरीन से। और एक दूसरा ब्लीचिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तेरे बालों में लगा ले, तेरा बाल का ब्लैक कलर चला जाएगा।
तो ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग रिएक्शंस आर ऑलवेज डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन मतलब पता है ना, वन एलिमेंट। अच्छा, एक सवाल इन केस कल आ गया तो, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में एक एलिमेंट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3। गलत आंसर। इन डिसप्रपोर्शन रिएक्शन वन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन, क्योंकि सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस। सर ने बोला कल आ सकता है, मैंने कहा और फ्लोरीन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं? 0 भी तो होता है। 0 एलिमेंट्री स्टेट में। 0 कब होएगा? F2 में क्या -1 होएगा क्या? OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? फ्लोरीन का हमेशा -1। OF2 फ्लोरीन -1, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा? -2 ऑप्शन में दिया रहेगा, तू गलत करके आएगी। +2 हो जाएगा। +2 नहीं है, +1 है। +1 होगा क्योंकि 2 +1। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सी CaOCl2। अगर उसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो ऐसा रहेगा, CaOCl2। इसमें ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, फिशर बना ली और इसमें चारों बना दी तूने। फटाफट रोटेट करते रहे तो तेरा रोटेशन अच्छा है। जिसका रोटेशन होता है अच्छा है, उसको साइड वाला सेंस, मतलब तेरे को रास्ते जल्दी याद हो जाएंगे। जो रोटेशन भूल जाता है ना, वो उसको साइड, क्या मतलब साइड वाला रहता है। इसको अपन बोलते हैं ना डायरेक्शन वो भूल गए। कभी कभी तू बैठेगी ट्रेन में, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा ट्रेन ये साइड से आएगी कि ये साइड से आएगी। तो तेरा एंगल ऑफ रोटेशन अच्छा है, मतलब तेरा साइड सेंस अच्छा है। मतलब तू एक रास्ते से जो आएगी, नहीं तू खुद सोच कि मैं सही बोल रहा हूँ, तू जो रास्ते से आएगी तेरे को रास्ता याद हो जाएगा। कोई कोई ऐसा, अरे यार ये रास्ता 2-4 बार आओ लेकिन भूल जाते हो। तो जिसका रोटेशन अच्छा होता है उसको साइड सेंस उसका अच्छा होता है। बाकी वो ये तेरे को रास्ते याद होते जल्दी? हाँ, रिलेटिव जल्दी याद होता है। हाँ, क्योंकि तेरा एंगल ऑफ रोटेशन अच्छा है। वो न्यूमैन ठीक है, बाकी सब वेज में। ये कौन सा है? बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन तो एकदम ये वाला बना ले, ठीक है। सॉहर्स ऐसा सोया हुआ कि वैसे खड़ा हुआ बनाना ऐसा। घोड़ा तेरा सो गया है बेचारा, थक गया है घोड़ा। इसमें वेज वाले में कायरलिटी दिखा दे, कायरल सेंटर। इसको अपन इसको डैश बोल, ये वाले को डैश बोलेंगे, इसको वेज बोलेंगे। अगले लेक्चर में काम आएगा। नहीं, मुझे वही पूछना था कि ये जो डैश और वेज है वो फिक्स्ड ही रहता है क्या? ऊपर नहीं, किधर भी वो 3D है। CLBR भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं देखो बताता हूँ, देख ये आपका प्लेन है, क्या है ये प्लेन। ये 2 चीजें ना वो प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला तूने ऐसा बनाया, ये 2 मेरा प्लेन में, मतलब मेरा क्लोरीन और ब्रोमीन, ये स्ट्रक्चर इसके हिसाब से क्लोरीन ब्रोमीन क्या है? प्लेन में है। ये प्लेन के ऊपर है। ये किधर भी लेना, ये नीचे, ये दोनों में से एक ऊपर है और एक नीचे। C3H7। तो इसका मतलब समझी गई है वाला का, दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन, और ये प्लेन के बाहर है। बाहर मतलब CL और BR भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये तो अब मैं बना रहा हूँ ना। हाँ, ठीक है। अगले लेक्चर में वो लोग देंगे और अपने को RS कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। कुछ खास नहीं किया आज अपन ने, कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं किया। अगले लेक्चर में बहुत होने वाला है। अच्छा मतलब आज का सब इजी था यार, ज़्यादा दिमाग पे